अभी तो सत्ता है, इसको दबा लो दबा लो। कब तक दबा लोगे भाई? सत्ता तो आती जाती रहती है। जनता की नजर में अगर आप गिर जाओगे तो सत्ता के बाहर भी हो जाओगे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी तो इतना परेशान है कि जल्दी से बटन दबाओ, निजीकरण हो जाए। ऐसे नहीं होता निजीकरण। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को पता नहीं है स्कैंडल जो हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कैंडल जब साबित होगा और कोई भी रहे न रहे, दस्तावेज रहेंगे। और जब दस्तावेज रहेंगे तो जांचें होगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनको जेल जाना तय है। आने वाले समय में कोई भी हो, तो आने वाले समय में जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे तो दोनों ब्यूरोक्रेट, उसको कहा जाएगा ब्यूरोक्रेट स्क्वायर, पर कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में ऐसे लोग फंसेंगे और जेल जाएंगे। प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण की व्यवस्था पर रोक लगाकर प्रदेश की जनता को लालटेन युग में जाने से रोकना चाहिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे प्रदेश भर में बिजली के निजीकरण को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त है। बीते दिन आपने देखा किस तरीके से हजारों की संख्या में तमाम बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे और आवाज बुलंद की। सभी का यही कहना था कि बिजली निजी हाथों में ना जाए। 42 जनपदों में जो कंपनी कार्य करना चाहती है, जिसके फेवर में ऑर्डर कर दिया गया है, अब वही कंपनी दागी साबित हो गई है। उसको लेकर के तमाम ऐसे खुलासे होने जा रहे हैं जिस पर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ग्रांट थॉर्टन भारत जो कंपनी है, उसको जो लाइसेंस देने वाली जो कंपनी है PCAOB, उसने ही अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि इनके ऊपर लगभग $40,000 की अभी भी पेनल्टी है। और जो कंपनी है जो कार्य करना चाहती है 42 जनपदों में, उसने एक अपनी तरफ से एक लेटर दिया जिसमें उसने लिखा कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। हमसे बात करने के लिए इस समय अवधेश वर्मा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। अवधेश जी, तमाम बड़े खुलासे आप लगातार करते रहें, एक और नया खुलासा करने जा रहे हैं। कंपनी के ऊपर बड़े आरोप, 42 जनपद में काम कैसे कर पाएगी फिर? देखिए, यहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो 42 जनपदों के टेंडर को करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया, वो ग्रांट थॉर्ंटन, ये ब्रिटिश कंपनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये ब्रिटिश कंपनी है। और आपके इंडिया को इसलिए भी ब्रिटिश कंपनी पर ज़्यादा जोर में देना चाहता हूँ कि आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिश की थी। वो इनलीगल तरीके से भारत में आई थी, ये लीगल तरीके से कैसे भारत में आने का सोच के और यहाँ पे कंसल्टिंग का काम करना चाहती थी। 42 जनपदों को जब इसको टेंडर दिए जाने की बात हुई, तभी हमने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन और नियामक आयोग को बताया कि इसके कई दस्तावेज गलत हैं, इसकी जांच कर लें, अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में इस पर स्थिति खराब होगी। अंततः इन लोगों ने नहीं सुना और इनको ग्रांट थॉर्ंटन को इन्होंने ट्रांजैक्शन एडवाइजर का टेंडर अवार्ड कर दिया असंवैधानिक तरीके से। हितों के टकराव का भी मामला था, उसको भी शिथिल करके इनको अवार्ड कर दिया। इसके बाद कल हमने ये खुलासा किया कि भाई ग्रांट थॉर्ंटन कंपनी ने 25 फरवरी 2025 को टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ एक शपथ पत्र दिया, नोटरी एथराइज शपथ पत्र दिया कि पिछले 3 सालों में मेरे ऊपर कोई भी एडवर्स रिमार्क और कोई पेनाल्टी नहीं लगी हुई है। हमने खुलासा किया, हमने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित वो है पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड PCOB ने इनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये 20 फरवरी 2024 का ये डॉक्यूमेंट है। ये आर्डर है, इस पर उन्होंने इनको सेंसरिंग कर दिया। इन पर सेंसरिंग करते हुए $40,000 की पेनाल्टी लगा दिया। जब इनके ऊपर $40,000 की पेनाल्टी लगी हुई थी, इन्होंने जो शपथ पत्र भारत में दिया और टेंडर निजीकरण का लेने के लिए दिया, उसमें उन्होंने एक तरह से उसको झूठा शपथ पत्र कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर यहाँ के टेंडर को हथिया लिया। आज ही जैसे इसका हमने खुलासा करने के बाद आज ही हमने जो टेंडर मूल्यांकन कमेटी के निदेशक वित्त जो निधि नारंग है, मैंने उनको पूरी सूचना दे दी और उनको बता दिया कि इस प्रकार से इसने गड़बड़ घोटाला किया है, इसको अविलंब ब्लैक लिस्ट करते हुए इनके ऊपर FIR दर्ज करा जाए। वहीं हमने पूरे मामले को विद्युत नियामक आयोग, चूंकि वही आने वाले समय में निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लाइसेंस देगा, जो लीगल फ्रेमवर्क में काम करेगा, उसको भी सभी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट कर दिया एक लोक महत्व प्रस्ताव के माध्यम से। तो सब मिलाकर ये कि बहुत बड़ा घोटाला इसको कहा जाएगा। इस प्रकार के जो काम होते हैं ये घोटाले की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपने कूट चरित्र दस्तावेज तैयार करके एक उत्तर प्रदेश की 42 जनपदों को आपने टेंडर देने के लिए ये मामले को आगे बढ़ाया। और एक सबसे बड़ा और खुलासा करना चाहूँगा, आप लोग 2018 में किंग फिशर का मामला सुना होगा। किंग फिशर की जब CBI जांच हुई, उस समय भी ग्रांट थॉर्ंटन पर CBI ने सवाल उठाया। कहा, ग्रांट थॉर्ंटन के कंपनी के ऊपर CBI ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसने जो उसका असेट की वैल्यू है उसको ज्यादा आंका,
उस अभी भी सीबीआई के रडार पे है ये 2018 के मामले को मैं कहना चाहूंगा। इसका मतलब ये विवादित कंपनी है, और अगर विवादित कंपनी है तो इसके दस्तावेज की छानबीन करना चाहिए था। लेकिन पावर कारपोरेशन के कुछ उच्चाधिकारी जो पूरी तरीके से मिली भगत है, कहीं न कहीं उनको निजी घरानों के साथ इन सब की मिली भगत है, बंदरमाट कर रहे हैं, और उन लोगों ने इस खुलासा को दबा लिया। और अंततः जब अब हम खुलासा कर रहे हैं तो अब आज जब सवेरे हमने प्रबंधन से बात की, इन लोगों से बात की, तो इनके हाथ पांव फूले कि क्या करूं, लीगल कार्रवाई करूं, क्या करूं। हमने कहा ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस प्रक्रिया को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। बड़ी बात ये, एके शर्मा जिस समय सत्र के दौरान तमाम मुद्दे उठा रहे थे, निजीकरण फड़फड़ा रहा था विधानसभा के अंदर, अब तो एक तरीके से थोप दिया गया। आप लोग लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि निजीकरण ना हो, लेकिन एके शर्मा जी के दिल में तो ये चल रहा हो कि निजीकरण हो जाए बहुत आराम से। देखिए भाई, सवाल ये है कि देखिए एके शर्मा जी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, और अब उन्होंने राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। राजनीति में कदम रखने के बाद उनको बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से वो बारीकियों को नजरअंदाज करते हुए कहीं किसी ग्रांड थ्रांटन कंपनी और कहीं इस पर कोई भी उनके वास्तव में इस पर उनका खुलासा खुद उनको करना चाहिए कि हमने एक घोटाला पकड़ लिया, हमने इस प्रकार की कार्रवाई पर विराम लगा दिया। लेकिन उनको तो केवल एक ही चीज लग रही, कैसे निजीकरण हो जाए जल्दी से। इधर जैसे कि आपने देखा होगा ये लाइट जलता है ना, बल्ब का बटन दबाओ और लाइट जल जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी तो इतना परेशान है कि जल्दी से बटन दबाओ निजीकरण हो जाए। ऐसे नहीं होता निजीकरण। निजीकरण की एक प्रक्रिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उसके एक सिद्धांत है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14, 15, 17 इसके लिए प्रावधानिक व्यवस्था है। उसके तहत उसका भी बिना प्रायर अप्रूवल लिए आपने व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को पता नहीं है स्कैंडल जो हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कैंडल जब साबित होगा, और कोई भी रहे न रहे दस्तावेज रहेंगे, और जब दस्तावेज रहेंगे तो जांचें होंगी, और जो भी लोग दोषी होंगे उनको जेल जाना तय है। आने वाले समय में कोई भी हो, इस पूरी व्यवस्था में अगर कोई भी गड़बड़ घोटाला करेगा, और हमें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी भरोसा। अभी आपने देखा होगा एक ब्यूरोक्रेट आज की डेट में सुर्खियां बटोर रहा है, वो अभिषेक प्रकाश। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा, अभिषेक प्रकाश, उनके बारे में जांच हो रही। अभी जब इधर घोटाला खुलेगा तो ये बड़ा अभिषेक प्रकाश इधर साबित होगा। तो आने वाले समय में जब इधर बड़ा अभिषेक प्रकाश मिलेगा तो सरकार इस पर भी ध्यान देगी, और आने वाले समय में जो इस प्रकार के बड़े मगरमच्छ जो भ्रष्टाचार करने के लिए पूरी तरीके उतावले बैठे हुए हैं, ये सब लोग आने वाले समय में संवैधानिक तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर इसी तरह की कार्रवाई में ये लिप्त रहे तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा। कौन सा ऐसे ब्यूरोक्रेट्स है जो इसमें पूरी सम्मिलित हैं, जिनकी मिली भगत से पूरा काम निजीकरण का हो रहा है? आप लोग लगातार आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कुचलने का काम हो रहा है। देखिए भाई, सवाल ये उठता है कि पावर सेक्टर का ही ब्यूरोक्रेट पावर सेक्टर में खिलाड़ी होगा ना। अगर पावर सेक्टर का ब्यूरोक्रेट यहाँ पे खिलाड़ी के रूप में काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी ही गला फंसेगा ना भाई, उसी से तो सवाल पूछा जाएगा। तो आने वाले समय में जो पावर सेक्टर की ब्यूरोक्रेट है, जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये कागज गवाह होगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। और आने वाले समय में आज आप किसी ब्यूरोक्रेट के सहारे, किसी ब्यूरोक्रेट के सहारे, मतलब एक ब्यूरोक्रेट का सहारा तब लेता है जब एक ब्यूरोक्रेट पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट बन जाता है और एक ब्यूरोक्रेट उसके सहारे काम करता है। तो आने वाले समय में जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे तो दोनों ब्यूरोक्रेट, उसको कहा जाएगा ब्यूरोक्रेट स्क्वायर पर कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में ऐसे लोग फंसेंगे और जेल जाएंगे। क्या लग रहा है दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल हेल्प कर रहे हैं? एक जो ब्यूरोक्रेट जो मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ, एक दूसरे को हेल्प कर भाई रहे हैं। मैं बड़े साफगोई से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी नीति निर्धारण की व्यवस्था में कैबिनेट मिनिस्टर हमारा ऊर्जा मंत्री जो है, अगर वो भी ब्यूरोक्रेट है, अगर यहाँ घोटाला घपला हो रहा है तो उनको तो हस्तक्षेप करना चाहिए, समीक्षा बैठक बुलाना चाहिए। आज समाचार पत्रों में छपा कि अमेरिका में पेनाल्टी लगाई, यहाँ को ऑर्डर ले लिया, इसके बाद किसी की जबान से कोई वो नहीं निकल रही। उनको क्या लग रहा है अभी तो सत्ता है, इसको दबा लो दबा लो। कब तक दबा लोगे भाई? सत्ता तो आती जाती रहती है। जनता की नजर में अगर आप गिर जाओगे तो सत्ता के बाहर भी हो जाओगे, और इसी तरह के गड़बड़ घोटाला करोगे तो आने वाले समय में बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है। एक सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को मुझे नाम याद है, जिनकी लोग शपथ लेते थे, ईमानदार ब्यूरोक्रेट हरिश्चंद्र गुप्ता जी थे। आपने देखा होगा कोल घोटाले में ईमानदार ब्यूरोक्रेट, उनको मैं भी ईमानदार मानता हूं, लेकिन जब कागज कलम में फंस गए तो उनको भी बहुत ही स्थिति उनकी खराब हो गई थी। तो ये लोग तो कागज कलम में पूरी तरीके से एकदम लिप्त पाए जाएंगे, इनको तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, इस प्रकार के जो गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं उस पर हस्तक्षेप करते हुए अच्छी व्यवस्था के तहत काम करना चाहिए, पारदर्शी नीति के तहत काम करना चाहिए। प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण की व्यवस्था पर रोक लगाकर प्रदेश की जनता को लालटेन युग में जाने से रोकना चाहिए। आपने आज कागजी कार्रवाई भी की है, क्या आश्वासन दिया गया? क्या काम कार्य किया जाएगा या पूरा मामला दबाकर निजी हाथों में जिस तरीके से ऑर्डर कर दिए गए हैं वही रहेगा? देखिए, जहां तक सवाल है, हमने टेंडर मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष से बात की और सबसे बात की, जिस प्रकार की कार्रवाई अभी तो एक बार लीपा पोती करेगा। देखो, उत्तर प्रदेश में पावर सेक्टर में जो आता है उसको ये लगता है कि मैं
लीपापोती करके और भ्रष्टाचार करके और बच जाऊंगा, लेकिन वो उनकी गलतफहमी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि ये ब्यूरोक्रेट लोग जो है जो भी लीपापोती कर रहे हैं ये बचने वाले नहीं है। उनको क्या पता था कि उपभोक्ता परिषद तो अमेरिका से भी कागज निकालेगा, ब्रिटेन से भी निकालेगा, इंग्लैंड से भी निकालेगा, जाओगे कहाँ भाई? अगर आपने विश्व के किसी भी कोने में पावर सेक्टर में काम किया होगा तो ये आप भूल जाइए कि आपके कोई भी एडवर्स डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपको काम करने के लिए बहुत ही साफगोई से, पारदर्शी तरीके से पावर सेक्टर में आना होगा। गड़बड़ घोटाला करके आओगे तो निश्चित तौर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आप फिर इसी तरह के भ्रष्टाचार की कार्रवाई, एक तरह से जेल जाने जैसी कार्रवाई, ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई, लीगल पैरामीटर में जो भी कार्रवाई, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। धमकी वगैरह नहीं मिली अभी तक, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ में है, आप इतना जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं? देखो भाई, जब उत्तर प्रदेश में अडानी का महंगा कोयला आया तब भी उपभोक्ता परिषद ने याचिका लगा के उसको रोका। जब उत्तर प्रदेश में अडानी का महंगा मीटर आया तब भी याचिका लगाकर उसको रोका। जब उत्तर प्रदेश में अडानी, तो इसलिए अडानी का मैं नाम ले रहा हूं, उनसे बड़ा कोई उद्योगपति नहीं है, जब उत्तर प्रदेश में अडानी का पैरेलल लाइसेंस लेने के लिए नोएडा और गाजियाबाद में आए तब भी हम उनकी आपत्ति करता थे, हमने उनको रोका। कई अनेकों ऐसे मामले आए जब मैं उद्योगपति टाइप का जो आइटम होता है, अगर कोई भी संवैधानिक तरीके से हमसे लड़ाई लड़ने आएगा और हमारी गलती होगी तो मैं मान लूंगा। अगर संवैधानिक तरीके से कोई भी कितना भी बड़ा अपने को वो समझता हो, क्योंकि ये बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था, मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बाबा साहब को पढ़ लिख कर यहाँ तक आया हूँ, बाबा साहब को पढ़ा हूं, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता, ना डरूंगा। और बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश के किसी भी असंवैधानिक परिपाटी को एडॉप्ट करने वाले से टक्कर लेने के लिए उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष हमेशा तैयार रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, जीत भी उपभोक्ता परिषद की होगी, क्योंकि वो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा रखता है। आखिरी सवाल, योगी जी से मिलने का समय मांग रहे, क्या लग रहा है योगी जी मुलाकात करेंगे आप लोगों से? क्यों नहीं करेंगे? उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष के लिए योगी जी के दरवाजे खुले हैं। मैं पूरे दस्तावेज तैयार कर लूंगा। जब हमें लगेगा कि अब ये कार्रवाई नहीं ये लोग कर रहे हैं, इसको इधर उधर कर रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पूरे अपने डॉक्यूमेंट, और वो वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। हमारे जितने भी मुद्दे आज के डेट में, चाहे विदेशी कोयला जो भी हो, मुख्यमंत्री स्तर पर ही जाके कहीं न कहीं निपटारा हुआ है। तो हमें मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है पूरी तरीके से। क्या न्यायालय की भी शरण ले सकते हैं आप लोग? नहीं, रेगुलेटरी कमीशन तो न्यायालय का जो पहला दर्जा है वो रेगुलेटरी कमीशन है। तो रेगुलेटरी कमीशन में तो ऑलरेडी मैंने शरण ले लिया है। न्यायालय की पहली सीढ़ी पर हमने कदम रख दिया है और आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने के लिए विवश करेंगे तो उसके लिए तैयार हूं। तो देख रहे हैं अवधेश जी को, आपने सुना, एकदम बुलंदी से बता दिया है कि जो निजीकरण की लड़ाई है ये रुकने वाली नहीं है। किसी भी हालत में बिजली विभाग को निजी घरानों के हाथों में सौंपने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। ए.के. शर्मा जो मंत्री हैं, जो निजीकरण को लेकर के तमाम बार विधानसभा सत्र के दौरान अपनी आवाज़ उठाए हैं, और साफ तौर से अवधेश जी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी दस्तावेजों के साथ मुलाकात की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी, जो खुलासे जो किए हैं इसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट का क्या कुछ एक्शन होता है। फिलहाल ये खुलासे कंपनी के हाथ पैर जरूर फुला दिए होंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।